तीसरा प्रश्न, आपने कहा कि शिक्षक देता है ज्ञान और गुरु देता है ध्यान। ध्यान देने का क्या अर्थ है? ज्ञान और ध्यान बड़े संयुक्त हैं। ज्ञान का अर्थ है जानकारी, और जानकारी से भरा हुआ चित्त, और ध्यान का अर्थ है जानकारी से शून्य चित्त। जैसे कमरे में फर्नीचर भरा है, ये ज्ञान की अवस्था। फिर फर्नीचर कमरे के बाहर निकाल दिया, कमरा बिल्कुल खाली, ये ध्यान की अवस्था। ध्यान उसी का अभाव है, ज्ञान जिसका भाव है। ज्ञान में जो कूड़ा करकट तुम इकट्ठा कर लेते हो, शब्द, सिद्धांत, शास्त्र, ध्यान में वो सब छोड़ देने होते हैं। शिक्षक देता है ज्ञान और गुरु देता है ध्यान। इसका अर्थ हुआ कि शिक्षक जो देता है, गुरु वो छीन लेता है। तो तुमने जो भी सीखा है जीवन के विद्यालय में, जो भी अनुभव, जो भी ज्ञान तुमने अर्जित किया है विश्वविद्यालयों में, अध्यापकों और शिक्षकों से, शास्त्रों, सिद्धांतों से, तुमने जो जो संग्रहित किया है, गुरु सब छीन लेगा। वो सब में माचिस लगा देगा, वो सबको जला देगा। वो तुम्हारे मन के पूरे फर्नीचर से तुम्हें खाली कर देना चाहता है। उस खालीपन में ही तुम्हें पहली बार अपने विस्तार का पता चलता है। उस खालीपन में तुम्हें पहली दफे शांति की किरण उतरती मालूम होती। उस खालीपन में तुम्हें पता चलता है कि अहंकार नहीं, परमात्मा है, तुम नहीं हो, वह है। ओम तत्सत का बोध उसी क्षण में होता है। तो ध्यान और ज्ञान की प्रक्रियाएं बिल्कुल अलग हैं। ध्यान भूलने का नाम है, खाली होने का नाम है। जैसे स्लेट पर बच्चे ने कुछ लिखा है और फिर पोंछ डाला है, ऐसे संसार ने जो जो तुम्हारे मन पर लिख दिया है, उसे पोंछ डालने का नाम ध्यान है। ध्यान केवल वे ही लोग उपलब्ध हो सकते हैं जो ज्ञान से बहुत परेशान हो गए। अगर तुम अभी ज्ञान से परेशान नहीं हुए तो तुम ध्यान को उपलब्ध न हो सकोगे, और जहां ध्यान की वर्षा हो रही होगी वहां से भी तुम कुछ सीख के लौट आओगे। ऐसा हुआ कि 1950 में एक किताब मेरे हाथ आई। एक जैन साध्वी ने योग शास्त्र पर एक किताब लिखी थी। जैनों में एक अद्भुत योगी हुआ हेमचंद्राचार्य। तो हेमचंद्र के सूत्रों पर उसने वो किताब आधारित की थी। हेमचंद्र के सूत्र बड़े अनूठे, जैसे पतंजलि के सूत्र अनूठे, ऐसे हेमचंद्र के। पतंजलि की कोटि का आदमी है हेमचंद्र। तो हेमचंद्र के सूत्रों से संबंध जोड़ के उस महिला ने किताब लिखी। किताब उसने बड़ी बढ़िया लिखी थी, लेकिन मैं बड़ी उलझन में पड़ा, क्योंकि सब ठीक था लेकिन कुछ कुछ गलत था, जो कि नहीं हो सकता। अगर उसने अनुभव से लिखा हो, ध्यान का उसे अनुभव हो, तो जो भूलें उसने की थी वो नहीं हो सकती। परेशानी मेरी ये थी कि जो भी उसने लिखा था वो बहुत साफ सुथरा और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अनुभव से लिखा हो, लेकिन कुछ भूलें भी थीं जो बताती थी कि अनुभव वाला आदमी वो भूलें नहीं कर सकता। खैर, बात आई गई हो गई, मैं उस किताब को भूल गया। कोई 15 साल बाद 1965 में मैं राजस्थान के दौरे पर था। एक गांव में वो साध्वी मुझे मिलने आई। नाम मुझे कुछ पहचाना हुआ मालूम पड़ा, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हेमचंद्र के ऊपर योग शास्त्र तुम्ही ने लिखा? उसने कहा मैंने ही लिखा। तो मैंने उससे पूछा तुम मेरे पास किस लिए आई हो? उसने कहा ध्यान सीखने आई हो। तुमने तो ध्यान और योग पर इतनी अच्छी किताब लिखी। उसने कहा वो बस शास्त्र को पढ़ के लिखी है, वो जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है, अपनी जानकारी नहीं है, खुद नहीं जाना है। और अब मैं उस किताब को लिख के बड़ी मुश्किल में पड़ गई। लोग मेरे पास पूछने आते और मैं उनको बताती हूं कि कैसे ध्यान करो।
अब ये तो आपसे मैं निजी एकांत में कह रही हूं कि मुझे ध्यान का आभासा भी नहीं आता, आप मुझे सिखाएं। ये चल रहा है, बहुत जोर से चल रहा है, सदा से चलता रहा है एक अर्थों में। अगर ज्ञान की जानकारी से अभी तृप्ति न हो गई हो तो जहां ध्यान की वर्षा हो रही है वहां भी तुम ध्यान के संबंध में कुछ सीख के लौट जाओगे, ध्यान न सीख पाओगे, क्योंकि ध्यान के संबंध में जानना ध्यान जानना नहीं है। ध्यान जानना तो एक बड़ी क्रांति है। ध्यान जानने का तो अर्थ है तुम्हारा आमूल रूपांतरण। वो तो एक अनुभव है, महा अनुभव है। उस अनुभव में तो जानकारी बिल्कुल जल जाती है। तुम ही बचते हो खालिस, सोना ही बचता है, कूड़ा करकट जल जाता है। गुरु देता है ध्यान, इसका अर्थ है कि गुरु छीन लेता है ज्ञान। और जहां तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो तुमसे ज्ञान छीनता हो, वहां हिम्मत करके रुक जाना, क्योंकि वहां से भागने का मन होगा। क्योंकि यहां हम तो कुछ लेने आए थे, उल्टा और गमाने लगे। आदमी लेने के लिए घूम रहा है, कहीं से भी कुछ मिल जाए तो थोड़ा और अपनी संपत्ति बढ़ा ले, अपनी तिजोरी में थोड़ी जानकारी और रख ले, थोड़ा और पंडित हो जाए। एक जर्मन खोजी रमन के पास आया और उसने कहा कि मैं आपके चरणों में आया हूं कुछ सीखने, आप मुझे सिखाएं। रमन ने कहा तुम गलत जगह आ गए, अगर सीखना है तो कहीं और जाओ, अगर भूलना है तो हम राजी। रमन के वचन है, इफ यू हैव कम टू लर्न देन यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन। इफ यू आर रेडी टू अनलर्न देन आई एम रेडी टू हेल्प यू। अनलर्न, अगर अन सीखने को राजी हो, अगर सीखने को आए हो कहीं और, खोजो कोई शिक्षक। अगर अन सीखना करने आए हो, सीख चुके, बहुत थक गए, अब इस कचरे से छुटकारा पाना है, तो गुरु राजी है। ध्यान जो तुमने जाना है अब तक, उसके भूल जाने का नाम है। अब ये बड़े मजे की बात है, जिस दिन तुमने जो जो जाना है उसे तुम बिल्कुल विस्मरण कर दोगे, उस दिन तुम्हें आत्मस्मरण आएगा। क्योंकि वो जो तुमने जाना है उसी के कारण तुम्हें अपना पता नहीं चल पा रहा है। तुम्हारे और तुम्हारे जानने के बीच में तुम्हारी जानकारी की दीवार खड़ी हो गई। अगर तुम्हें स्वयं को जानना है तो और सब जानने के वस्त्र उतार के रख दो। स्वयं का जानना तभी घटता है जब और कोई जानने का भीतर उपद्रव नहीं रह जाता, सब जानना शून्य हो जाता, तब आती है आत्मस्मृति। कबीर उसको सुरति कहते हैं। तब होता है आत्मस्मरण, तब आदमी स्वविवेक से भर जाता है, आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो तुम हो ही। तुम्हारी जानकारियों के पर्दे जरा हट जाएं, थोड़ा तुम घूंघट के पट खोलो तो दुल्हन तो भीतर छिपी है, वो तुम ही हो। लेकिन घूंघट के पट बहुत ज्यादा घने हो गए। तुम घूंघट का पट डाले हुए दर्पण के सामने खड़े हो, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जरा घूंघट का पट खोलो, तुम्हें अपनी छवि दिखाई पड़नी शुरू हो जाएगी। ये सारा अस्तित्व दर्पण है। जिस दिन तुम्हारी आंख पर घूंघट नहीं होता, उस दिन तुम्हें अपनी छवि सब जगह दिखाई पड़ने लगती है। चांद तारे तुम ही को गुंजाते, पक्षी तुम्हारा ही गीत गाते, झरने तुम्हारा ही कलकल नाद करते, फूल तुम ही को खिलाते, तुम ही इस अस्तित्व में फूले फूले समाये हुए होते हो। लेकिन एक शर्त अनिवार्य है कि सब जानकारी हटा के रख दी जाए। सत्य तक जाना हो तो निर्वस्त्र जाना होगा। सत्य तक जाना हो तो जानने के सारे वस्त्र छोड़ देने होंगे। सत्य तक कोई नग्न होकर, शून्य होकर ही पहुंचता है।